सिर्फ एक कटोरी बेसन से बनाए इतना सॉफ्ट स्पंजी ढोकला जो बाजार के ढोकले को भी फेल कर दे और बाजार से तो कहीं ज़्यादा अच्छा घर पर बनेगा एकदम जालीदार स्पंजी ढोकला। इसमें हमें कोई सोडा वगैरह का यूज़ नहीं करना है और सिर्फ हम एक कटोरी बेसन से ढेर सारा इतना ढोकला बनाकर तैयार करेंगे। और इसका स्पंज तो आपने फर्स्ट में वीडियो में देख ही लिया है और मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कितना स्पंजी बना है। और सिर्फ घर की ही चीज़ों से बनाएंगे। इसके लिए हमें मार्केट से कुछ भी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ जो हमारे घर में अवेलेबल चीज़ें होती है ना, उनसे ही इतना सॉफ्ट स्पंजी बाज़ार से तो कहीं अच्छा ढोकला बनकर तैयार होगा। और इतना स्पंज है ना कि आप बाज़ार का ढोकला भी भूल जाओगे इस ढोकले के आगे। और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। आप जिसको भी ये ढोकला खिलाएंगे सब आपसे रेसिपी पूछेंगे और आपसे यही पूछेंगे सब कि आपने ये किस तरीके से बनाया है, मुझे भी ज़रूर से बताना। और स्पंज आप इसका देख सकते हो, मैं आपको एक बार और इसका स्पंज दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आप तक ज़रूर पहुँच सके। मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन ले लिया है और एक कटोरी बेसन लेने के बाद हम एक पैन में इसे डाल लेंगे। और जिस कटोरी से हम बेसन लेंगे उसी कटोरी से हम यहाँ पर आधी कटोरी इसमें दही डालेंगे। आप चाहो तो सिर्फ पानी से भी बना सकते हो, मतलब आपके पास दही नहीं हो तो, या फिर आप दही की जगह पे छाछ का यूज़ भी कर सकते हो। दही डालने के बाद इसे ना हम इस तरीके से कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स करेंगे और बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे। इससे क्या होता है कि एकदम से हमारा जो बैटर है पतला नहीं होता है। अगर ज़्यादा पानी एकदम से डल गया तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें मीडियम थिक बैटर चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसीलिए हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे तो हमारा जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनेगा और ना ही ज़्यादा पतला बनेगा। इसीलिए हम फर्स्ट में ही इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो बैटर है वो परफेक्ट बनेगा। अगर बैटर परफेक्ट बनेगा तो ढोकला भी परफेक्ट ही बनेगा। ढोकले का स्पंज तो आपने फर्स्ट में ही देख लिया है, बिल्कुल स्पंजी ढोकला बनने वाला है। इस ढोकले के आगे तो आप मार्केट का ढोकला भी भूल जाएंगे। अगर आपने एक बार घर पर इस तरीके से ढोकला बना लिया ना तो मेरी गारंटी है कि आप मार्केट से कभी ढोकला लाके नहीं खाएंगे। हमेशा के लिए मार्केट से ढोकला लाना बंद कर देंगे। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप बच्चों को इस तरीके से बना के खिलाएंगे तो बच्चे हफ्ते में 2 या 3 बार आपसे ये ढोकला ज़रूर बनवाएंगे। यहाँ पर मेरा बैटर बनकर तैयार हो गया है तो अब हम कुछ चीज़ें इसमें डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है 1 चम्मच चीनी। चीनी मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं चीनी कम खाती हूँ। आप थोड़ा मीठा खाते हो तो 2 चम्मच चीनी डालना। फिर डालेंगे नमक डालने के बाद हींग डालेंगे। हींग को आप बिल्कुल स्किप मत करना, हींग से ही एकदम परफेक्ट इसका टेस्ट आता है। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि हींग बिल्कुल स्किप मत करना, आपको एकदम परफेक्ट ढोकला चाहिए तो। फिर डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ना आप ना मेरी बेटी की आवाज़ पर मत जाना क्योंकि ना मैं जब भी एडिटिंग करती हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं। मैंने क्या है कि लास्ट में नींबू भी ऐड किया था बट उसका क्लिप नहीं आया है तो नींबू आप डालना नहीं। वैसे आज दही डाला है तो आप अगर नींबू नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नींबू डालोगे ना तो हल्दी की जगह पे मत डालना, मतलब हल्दी डालो तो या तो हल्दी बाद में डालना या नींबू बाद में डालना, क्योंकि हल्दी और नींबू साथ डालने से इसमें रेड स्पॉट्स आने लग जाते हैं। इसीलिए लास्ट में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि मैं कम तेल में बनाऊंगी इसे। ये आप वेट लॉस में भी खा सकते हैं। फिर एक इनो डाल के थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल के कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है।
भगोनी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। मैंने चारों तरफ ऑयल से ग्रीस कर लिया, उसके बाद नीचे बटर पेपर लगा लिया है और जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसमें डाल लेंगे। हम इसे बिल्कुल भी अब रेस्ट पर नहीं रखेंगे। इनो डालने के तुरंत बाद ही हमें जो भी चीज़ हम ले रहे हैं स्टीम करने के लिए उसमें डायरेक्ट ही उसमें डाल लेंगे। आप यहाँ पर कटोरी, पैन, भगोनी जो हो आपके पास वो ले सकते हो और मैं इसे यहाँ इडली स्टैंड में स्टीम करने वाली हूँ। आप चाहो जिसमें भी कर सकते हो, कढ़ाई में, कुकर में, आपके पास जो अवेलेबल हो। मेरे पास इडली स्टैंड था तो मैंने उसी में इसे स्टीम किया है। और यहाँ पर क्या है कि मैंने भगोनी में डालने के बाद इसे मिक्स नहीं करना है अब किसी भी चीज़ से, और डायरेक्ट हम इसे थोड़ा सा स्प्रेड करके इडली स्टैंड में रख लेंगे। नीचे स्प्रेड करेंगे। इसमें ना हमें कुछ भी घुमाना नहीं है। अगर हम घुमाएंगे तो जो हमने इनो डाली है ना वो अच्छे से काम नहीं करेगी, इसीलिए डायरेक्ट ही इस तरीके से भगोनी में डाल के थोड़ा सा नीचे ज़मीन पर स्प्रेड कर देंगे और फिर तुरंत ही इडली स्टैंड में रख कर ढक्कन लगा के इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही इसे स्टीम करना, ये तो आप ख़ास ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है कि एक गलती अक्सर करते हैं लोग कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो इसे मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं ऐसे ही काफ़ी देर तक। उससे क्या होता है कि फिर जो पानी भाप बनता है ना ऊपर के ऊपर ही वो भाप इसमें गिरती है, तो उससे क्या है कि हमारा जो ढोकला है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा और वो फैल जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करना है। जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है तो हम ढोकले के लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ तड़का पैन में मैंने थोड़ा सा तेल रख लिया है। तेल डालने के बाद तेल थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो हम डाल लेंगे राई और थोड़े से कड़ी पत्ते और 2-3 मैंने यहाँ हरी मिर्ची को इस तरह से लंबाई में कट करके डाल लिया है। लंबाई में कट करना है हरी मिर्ची को, और हरी मिर्ची आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो कम ज़्यादा खाते हो। कोई तीखा खाता है, कोई नॉर्मल खाता है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। मैंने तो क्या है कि थोड़ी कम तीखी वाली ली थी, तो मेरी बेटी भी ढोकला खाने वाली है ना, तो इसीलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ली है। तो आप भी आपके बच्चों के या फिर आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर थोड़ा सा नमक और फिर से 1 चम्मच चीनी डाल लेंगे और 1 नींबू डाल लूँगी मैं, खट्टा मीठा फ्लेवर आए तड़के में, इसीलिए चीनी मैंने 1 चम्मच ही डाली है। 1 चम्मच उसमें डाली, 1 चम्मच तड़के में डाली है। और मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हो। इस वाले तड़के में उतनी मिठास नहीं आती है, कम मिठास आती है। वैसे मैं चीनी कम खाती हूँ तो मैं कम ही डालती हूँ। उसके बाद पानी डाल के अच्छे से इसे बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हम 1 या 2 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से इसमें हरे धनिया को मिक्स कर देंगे। और अब हमारा जो तड़का है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तड़के में भी मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी, शायद उसका क्लिप नहीं आया है या मैं बोलना भूल गई थी। उसके बाद आप देख सकते हो, मैं जब ढोकला बना रही थी तो मैंने अन्वी को सुलाया था। दिन में अन्वी सो रही थी तब मैं ढोकला बनाने आई थी, और यहाँ पर मेरा ढोकला कंप्लीट बना ही नहीं, उससे पहले यहाँ अन्वी उठकर आ गई है। अन्वी थोड़ी देर अब खेलेगी तो मैं तब तक क्या लास्ट का क्लिप, मतलब अब तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ढोकले मैंने तड़का बना दिया, स्टीम भी हो गया है, तो अब थोड़ा सा क्लिप लेना है तो मैं फटाफट से ही ले लूँगी। अन्वी खेलेगी तब तक। तो आप देख सकते हो कि भगोनी में से ढोकला कितने आराम से निकल जाता है, और आपको मैं पास से भी दिखाऊंगी कि कितना स्पंजी बना है। आपने ऑलरेडी वीडियो के फर्स्ट में ही देख लिया है कि हमारा जो ढोकला है वो कैसा बना है। सिर्फ 1 कटोरी से कितना मतलब ज़्यादा ढोकला बना है, कितना फूल कर डबल हो गया है। और आप ये वाला ढोकला अगर घर पर बना के खाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप मार्केट से ढोकला लाना, मार्केट का ढोकला खाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला ढोकला बनता है घर पर। और अगर आपको बिना दही का, बिना इनो का ढोकला बनाना है ना, तो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ वो वाली रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। मैंने मेरे चैनल पर ढोकला की 2-3 रेसिपी ऑलरेडी पहले शेयर कर रखी है, तो आप वो भी देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपका कभी भी ढोकला फेल नहीं बनेगा। मैं यहाँ पर काट रही हूँ तो भी कितने आराम से कट गया है। मैं आपको फिर से इसका स्पंज दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा स्पंजी बना है। ये देखिए,
स्पंज देख सकते हो आप, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगा। और सबसे मेन चीज़, आप इसे वेट लॉस में भी खा सकते हैं। बस वेट लॉस के लिए बना रहे हो तो आप इसमें चीनी मत डालना, चीनी को स्किप कर देना। और अगर आपको थोड़ा सा मीठा पसंद है तो आप एक ही चीज़ में चीनी डालना, जैसे तड़के में चीनी डाल रहे हो तो ढोकले में मत डालना, ढोकले में डाल रहे हो तड़के में मत डालना। इस तरीके से आप वेट लॉस में खा सकते हो। और इसे ना जिसके दांत नहीं है, बूढ़े लोग, वो भी खा सकते हैं, इतना सॉफ्ट बनता है ये। फिर उसके बाद हम इस पर तड़का लगा लेंगे। ये देखिए तड़का डालने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब तड़के पर आप यहाँ पर सफ़ेद तिल और जो नारियल होता है ना, वो भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है इतना, तो मैंने नहीं डाला है। आपको पसंद हो तो आप डालना। और मैं आपको एक बार इसका स्पंज और दिखाती हूँ। ये इतना ज़्यादा अच्छा बना है ना ढोकला, मेरा तो मन करता है कि मैं डेली डेली ढोकला बना के खा लूँ। मैं कई बार ढोकला बना के खाती हूँ, बट मैं सूट नहीं ले पाती हूँ। मैंने जब ये वाली रेसिपी बनाई थी ना, उससे 3 या 4 दिन पहले भी मैंने ढोकला बना के खाया था। नाश्ते में बनाया था मैंने सुबह, तो सुबह का टाइम जो ऐसा होता है ना कि मैं सूट नहीं ले पाती हूँ, तो मैंने सूट नहीं लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी, तो फिर से 3-4 दिन बाद में मैंने ढोकला बनाया है, तो फिर से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी है। और मैंने काफ़ी सारी रेसिपी शेयर करी हुई है। आपको अगला रेसिपी क्या चाहिए, अगली रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। यहाँ पर मैंने आपको इसको तोड़ के भी दिखा दिया है, कितनी आसानी से टूट रहा है, मतलब ये कितना सॉफ्ट बना है, आप खुद देख सकते हो, आपके सामने लाइव है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद देखो कितना अच्छा बना है। यहाँ पर मैंने 4 पीस अलग निकाल लिए। 4 पीस में मैं थोड़ा तड़का ज़्यादा डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा तड़के वाला अच्छा लगता है, इसलिए मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम तड़का चाहिए, तो मैंने थोड़े पीस अलग निकाल के मैं यहाँ पर और तड़का इसमें डाल रही हूँ। आप कब ट्राई कर रहे हो ये वाली रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि अगली रेसिपी में आपके साथ क्या शेयर करूं। और मेरी गारंटी है कि आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो बाहर का खाना भूल जाएंगे। और एक बार आप इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर से करना। मुझे तो ये बहुत पसंद आया है और मैं तो बहुत बार बनाती हूँ, और मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद आया है, क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग ये बनाया है। मैंने इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली है, तो आप भी ज़रूर से बनाना। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।